हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण, सबसे पहले हम जानेंगे कि आईयूपीएससी क्या होता है। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या एक मुख्य नाम के अनुसार जो किसी भी कार्बनिक यौगिक को पुकारा जाता है उसे आईयूपीएससी नामकरण कहते हैं। तो आईयूपीएससी नामकरण यदि सीखना आप चाहते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हमें चलना होगा, बिल्कुल शुरू से हमें चलना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला एल्केन का, दूसरा एल्कीन का, फिर एल्काइन का। एल्केन में क्या होता है, कार्बन की संख्या का हाइड्रोजन के दुगना में 2 जोड़ देंगे तो एल्केन का फार्मूला हो जाता है। और यदि कार्बन की संख्या का हाइड्रोजन दुगना है तो वो एल्कीन, और कार्बन की संख्या में हाइड्रोजन दुगना में से 2 घटा दो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। उसके बाद एक आता है एल्किल फॉर्मूला। एल्किल में क्या होता है कि एल्केन में से 1 हटा देते हैं प्लस वाले में से। जैसे एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो इसमें क्या करेंगे, एल्किल में CnH2n+1 कर देते हैं, क्या जाता है एल्किल। क्या जाता है एल्किल। जैसे क्या कार्बन की कोई श्रृंखला दे रखी है, कोई नाम दे रखा है, और यदि कोई साइड में आ जाए शाखा के रूप में, जैसे CH3 आ जाता तो क्या जाता है, वो मैथिल हो जाता है। क्या हो जाता है, मैथिल। और उसके बाद हमें पढ़ना होता है इसमें मूल शब्द। मूल शब्द मतलब क्या होता है कि कार्बनों की संख्या। मूल शब्द का क्या मतलब होता है कि कार्बनों की कितनी संख्या है। उसके बाद आता है पूर्व या प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब देखे जाते हैं, यानी कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। उसके बाद है प्रीफिक्स पूर्व लगन। प्रीफिक्स या पूर्व लगन, यानी कि सबसे पहले जो मूल शब्द होता है वही पूर्व लगन होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, या जो सबसे पहले लगाया जाता है, हिंदी में क्या उपसर्ग बोलते हैं इसको। उसके बाद जैसे ये क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बनों की संख्या, कितने कार्बन पे क्या आता है। जैसे 1 कार्बन पे मेथ है, 2 पे एथ है, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। ये हमें प्यारे बच्चों याद होना चाहिए। जब तक हमें ये याद नहीं होगा तो हम आईयूपीएससी नामकरण में कंफ्यूज होते रहेंगे। कैसे, बस सिंपल सा तरीका है याद करने का। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, होक्ट, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। सिंपल सा, एकदम आसानी से याद हो जाएगा यदि याद करेंगे तो। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, होप्ट, ओक्ट, नन, डेक। उसके बाद है सफिक्स, यानी कि अनुलग्न, जिसे हम प्रत्यय प्रत्यय कहते हैं, जो बाद में लगाया जाता है। यही कहना चाह रहा है, कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो उसके हम लिए लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो यदि क्या जाए डबल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, इन। अब यदि कार्बन कार्बन के मध्य क्या जाए, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि त्रिबंध आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब त्रिबंध आ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आइन। क्या लगाते हैं, आइन। उसके बाद ये कुछ क्रियात्मक समूह जो पहले लिए जाते हैं, पूर्व लगन, इन्हें माना जाता है। यदि ये आ जाते हैं तो इनसे पहले इन्हें लिया जाता है। जैसे यदि एफ आ जाएगा जुड़ा हुआ तो फ्लोरो, Cl आ जाएगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, I आएगा तो आइडो, और NO2 आएगा तो नाइट्रो जोड़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आसानी से याद हो सकता है सबके। जैसे क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। उसके बाद क्या, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, क्या है, बंध है, केवल आबंध है, तो क्या होगा, एन लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच में यदि द्विबंध है तो इन लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बंध है, यानी कि त्रिबंध है, तो आइन लगेगा। और यदि ये लगे होंगे एफ फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, N NO2 नाइट्रो, तो ये इनसे पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, अब मूल शब्द। उसके बाद है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। यदि कार्बन की संख्या में कितना, कार्बन की संख्या मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन
क्या हाइड्रोजन के दुगुना में नंबर +2, यानी कि कार्बन की संख्या में यदि हाइड्रोजन का दुगुना करके 2 जोड़ देंगे तो वो एल्केन हो जाता है। एल्कीन में ये 2 हट जाता है, एल्काइन में ये 2 घट जाता है। इसे कह सकते हैं सटा के, हटा के, घटा के बोल सकते हैं, यानी कि 2 सटा के, 2 हटा के और 2 घटा के क्या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो सकता है। उसके बाद एक होता है एल्किल फॉर्मूला। क्या होता है? एल्किल। एल्किल में क्या होता है कि CnH2n+1 होगा, 2 की जगह क्या होगा? 1 होगा, क्या हो जाएगा? एल्किल। जैसे क्या कोई कार्बन की श्रृंखला दे रखी है, जैसे ये दे रखा है CH3 CH, फिर यहाँ CH3 दे दिया, CH2, फिर क्या CH3 दे दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं IUPAC नामकरण के लिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या गिनेंगे? सबसे पहले मूल शब्द यानी कि कार्बनों की संख्या, ये वाली। अब इसका एक नियम होता है कि कार्बनों की संख्या की काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से कोई या तो ग्रुप लगा हो या सिंगल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया हो। ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा मान्यता डबल बॉन्ड को दी जाती है। आप देखेंगे यदि कार्बन को गिनेंगे इधर से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मैथिल ग्रुप है वो क्या इधर ही जुड़ा पड़ा है। CH3 क्या हो जाएगा? CH3। CH3 को बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4। इधर से ही क्यों गिना बच्चों? इधर से इसलिए गिना है क्योंकि जो हमारी शाखा वाला जो ग्रुप है जो साइड में होता है उसे सबसे पहले हमें देखना होता है। सबसे पहले ये अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर से गिनने तो तीसरे नंबर पे, इधर से गिनने तो दूसरे नंबर पे। तो जिधर से पास में होता है उधर से काउंट किया जाता है। तो पास में पड़ रहा है ये हमारा इधर से, तो हम इसको इधर से देखेंगे। तो 1 2 2 पे क्या आया है? 2 आया। 2 पे क्या? मैथिल। क्या आया है? मैथिल। अब इन कार्बनों को पूरा गिन लेते हैं। जैसे ये मैंने बोला कार्बनों की संख्या, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट है सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है? एन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 मैथिल ब्यूटेन इसका नाम हो सकता है। ठीक है, अब यदि जैसे इस तरीके से ले लें CH3 CH2 CH CH3 CH2 और फिर CH3, ये ले लिया हमने। अब इसमें कार्बन की संख्या किधर से भी लो, बीचों बीच में, इधर से भी तीसरे नंबर पे 1 2 3 4 5, ऐसे ही इधर से भी है 1 2 3 4 5। यदि दोनों तरफ से बराबर आ रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसके लिए। किधर से भी गिन लेंगे तो तीसरे नंबर पर तो 3 मैथिल। क्या हो जाएगा? 3 मैथिल। कितने कार्बन है? 5। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। 3 मैथिल पेंटेन। क्रियात्मक समूह को सबसे पहले लेते हैं, या कोई साइड में ग्रुप होता तो उसको लेते हैं, जैसे ये ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये है हमारा लिखा हुआ इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई शाखा लगी हुई नहीं है, ना ही कोई इसमें ग्रुप है। क्रियात्मक समूह भी इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या गिनेंगे इसमें? मूल शब्द कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन पे क्या आता है? पेंट। क्या आता है 5 कार्बन पे? पेंट। या अगर तुम्हें ये नहीं देखना डायरेक्ट इसको याद करना तो 1 पे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। क्या है? क्या? पेंट। तो पेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पेंट। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि बंध है, केवल एक बंध है, एकल बंध है। एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं? ये रहा एन। क्या लगाएंगे? एन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो मैंने क्या कहा, जिससे पास में होता है प्यारे बच्चों तो उधर से ही कार्बनों की संख्या की काउंटिंग की जाती है। तो पास में किधर से है देखेंगे, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर चौथे नंबर पे आ रहा। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। तो पहले किधर से आ रहा है? जब इधर से गिन रहे हैं
तो इधर से गिन रहे हैं तो कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे पे आएगा तो 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन। तो क्या जाएगा 2 आइन, 2 आइन। अब इसमें कुछ है नहीं। अब क्या कार्बन कितने हमारे पास, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो खाली क्या आएगा पैंट। अब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं देखेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने आयन लिख लिया है। इसका नाम क्या जाएगा 2 आइन पेंट, या इसे हम कह सकते हैं 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, ये इसका नाम हो सकता है। अब इसको देखते हैं। इसमें देखो मैंने बताया थी एफ या Cl या ब्रोमो या ये सब पहले आते, बाद ये लगे हों ग्रुप में तो पहले इनको ही करा जाता। क्या करा जाएगा, इनको पहले करा जाएगा। तो कार्बन की संख्या इधर से करेंगे 1 2 3, पहले नंबर पे क्या ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 3 कार्बन हो तो क्या आएगा प्रोपेन, क्या आएगा प्रोपेन, प्रोपेन। तो 1 को हटा कर क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो प्रोपेन लिख सकते हैं, ब्रोमो प्रोपेन ये हो सकता है। ठीक है। यदि क्रियात्मक समूह पहले आता है, ये वाले क्रियात्मक समूह, तो इनको सबसे पहले लिखा जाता है। इस पूर्व लगन से भी पहले इसको लिखा जाता है। ठीक, मूल शब्द तो कार्बन रहेगा ही रहेगा, प्राथमिक अवलगन ये होते हैं। यदि ये आ जाते तो उससे पहले भी क्रियात्मक समूह या इन ग्रुपों को लिया जाता है। जैसे OH ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सब भी हम आगे बताएंगे। 1 ब्रोमो प्रोपेन यानी कि ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, यदि इसमें अब कार्बन की संख्या गिनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे पहले, ठीक, लेकिन पहले किसको देते हैं मान्यता, डबल बॉन्ड को देते हैं। क्या करेंगे, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको 1 2 3 4 5, तो 1 नंबर पे क्या रहा, 1 आइन, 1 आइन। तीसरे नंबर पे क्या इन, तो 3 इन, 3 इन। ठीक, अब कार्बन कितने पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंट। या इसको कर सकते हैं 1 आइन 3 पेंटीन, 1 आइन 3 पेंटीन। या इसको कर सकते हैं 3 इन 1 पेंटाइन। इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो इसमें आया Cl ग्रुप, Cl ग्रुप। Cl के लिए क्या आता है क्लोरो, तो पहले ही लिखा जाएगा क्लोरो, 1 लगाने की कोई जरूरत है नहीं इसमें, और कुछ देने रखा क्लोरो। क्या है 1 2 3 मैथ एथ प्रोप, क्या जाएगा प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। या क्लोराइड, प्रोपेन क्लोराइड भी हो सकता है, प्रोपेन क्लोराइड, लेकिन लिखा जाएगा क्लोरो प्रोपेन। क्या लिखा जाएगा क्लोरो प्रोपेन। उसके बाद ये देवा है हमारा, कार्बन की संख्या गिनेंगे इधर से, डबल बॉन्ड पास में, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी आया हुआ है और डबल बॉन्ड यहाँ भी आया हुआ है, तो इसके लिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी बात है। पहला है तो 1 पे, फिर किस पे है 4 पे। क्या बार आया है 2 बार, जितनी बार आता है उतनी बार में, अगर 2 बार आएगा तो डाई लगाते हैं, 3 बार आएगा तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा, इस तरीके से लगाते चले जाते हैं। कितनी बार आया 2 बार, तो क्या हो जाएगा 1,4 डाई, डबल बॉन्ड तो इन, 1,4 डाई इन, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद कार्बनों की संख्या गिन लेंगे। कार्बन कितने, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्स। अब इसमें एन नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे ले लिया हमने, तो उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है 1,4 डाई हेक्सीन, क्या हो सकता है 1,4 डाई हेक्सीन। तो इस तरीके से हम IUPAC नामकरण को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों हमें ये जरूर याद रखना होगा कि एक कार्बन के लिए क्या आएगा, ऐसे मेथ, ये तो बड़े आसानी से याद हो सकता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन डेक। ठीक है, सफिक्स में क्या लगाते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा एन, डबल बॉन्ड है तो इन,
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। मंजूरी ले जाता है, भूल जाता ना था, सब लुगाई करूँ। एल्किन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्किन का CnH2n होता है, और एल्काइन में इसको हटाते हैं, एक होता है एल्किल का CnH2n+1। यदि कहीं CH3 ग्रुप साइड में आता है तो उसको पहले लिया जाता है। अब OH ग्रुप वाले एल्कोहल ग्रुप वाले आते हैं या CHO ग्रुप वाले आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन ग्रुप के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि आज आप IUPAC नाम को अच्छे से सीख गए होंगे, जान चुके होंगे। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंडों के पास शेयर करना।